लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं जो मौजूदा समय में हो रहा है। हर किसी को लगता था कि राम मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो गया है, अब धर्म की राजनीति पीछे रह जाएगी, अब काम की बात होगी, अब धर्म की बात नहीं होगी। लेकिन वही बात है ना कि यहां पर सबका नंबर आएगा। पहले मुसलमानों का नंबर आया, उसके बाद में दलितों का नंबर आया, फिर पिछड़ों का नंबर आया और अब सिखों का नंबर, और उसके बाद में अब जैनियों का नंबर भी आ गया। जैन धर्म के एक बागपत में कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर एबीवीपी के आरएसएस की जो छात्र संघ है एबीवीपी, उसके छात्र वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में वहां पर लगी हुई जैन धर्म की श्रुति देवी की मूर्ति को हटाने की मांग करते हैं। हल्लाबाजी वहां पर की जाती है, नाराबाजी वहां पर की जाती है और 7 दिन का अल्टीमेट देते हैं कि या तो इस मूर्ति को यहां से हटा लो वरना इसको तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कई लोगों को लग रहा था कि ये तो जो है मुसलमानों का मामला है, बाबरी मस्जिद चली गई तो चले जाने दीजिए, लेकिन वहां पर बात खत्म नहीं होती। फिर दलित आए, पिछड़े आए, अब सिख अगर अपना कानून के लिए जो है वो किसान अपने कानून के लिए बैठे तो उनको आतंकवादी कहा गया। लेकिन अब जैनियों को भी कहा गया कि आप यहां से निकल लीजिए, यहां से निकल लीजिए। और वो आपको पुराना नारा तो याद होगा ही होगा कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। और उत्तर प्रदेश में भी इसी के तर्ज पर एक नया नारा चला था कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़के, आपको वीडियो भी दिखाएंगे किस तरह से इन लड़कों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये बागपत के अंदर एक कॉलेज में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में खुलेआम वहां पर नारेबाजी करते हैं, बेखौफ करके। किसी प्रकार का इनको कोई खौफ नहीं है और खुल करके वहां पर नारेबाजी होती है। आप भी देखिए। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। एबीवीपी के इन छात्रों को छात्र कहा जाए, लड़का कहा जाए या गुंडा कहा जाए, ये तो आप तय कीजिए। लेकिन न्यूज 18 की एक खबर है, न्यूज 18 ने भी एक खबर छापी है। इसमें लिखा है कि बागपत में 106 साल पुराने दिगंबर जैन कॉलेज में हंगामा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में स्थापित मां श्रुति देवी की प्रतिमा को बदलकर वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा लगाने की मांग की। इसे लेकर के विवाद खड़ा हो गया। 106 साल पुराने कॉलेज में इस तरह का हंगामा आज खड़ा हुआ है। आजादी के 70 साल बीत गए, उससे पहले अंग्रेजों का राज चला गया। 106 साल तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब किसी खास समुदाय को ऐसा लगता है कि अब उनका राज केवल चल रहा है। इस देश में संविधान का राज नहीं है, इस देश में कानून का राज नहीं है, केवल एक समुदाय विशेष का राज है। और समुदाय विशेष में भी एक जाति विशेष का राज अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन इसको लेकर के जैन समाज ने इसकी कठोर जो है वो निंदा की है। सबसे पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को 106 साल पुराने दिगंबर जैन कॉलेज पर जमकर हंगामा काटा। यहां कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में स्थापित मां श्रुति देवी की प्रतिमा को बदलकर वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा लगाने की मांग की, जिसके बाद में मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। वहीं इलाके के जैन समुदाय ने इस घटना पर एक बैठक की और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन देकर के उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अब सवाल यह है कि नामजद उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और इसमें बताया कि बाकायदा वहां पर कौन कौन लड़के थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस घटना पर कोई कार्रवाई करेगी? ये आप देखिए, ये नवजीवन की खबर है और उसमें भी यही लिखा है कि बागपत में एबीवीपी ने जैन देवी की प्रतिमा को किया अपमान, कॉलेज में मूर्ति हटाने के लिए दिया 7 दिन का अल्टीमेट। ये नवजीवन की खबर है। और इसके बाद में जो है ये एप्लीकेशन लगाई गई है, जहां पर थाना अध्यक्ष महोदय को जो है वो एप्लीकेशन में कहा गया है, दिगंबर जैन की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई है। और इसमें कहा गया कि निवेदन है कि महाविद्यालय में कुछ छात्र छात्राएं, इसमें नाम भी बताए गए हैं, अक्षय पुत्र सतेंद्र कुमार, MA अंग्रेजी तृतीय सेमेस्टर, निवासी आर्य नगर, नेहरू रोड, बागपत महाविद्यालय में अध्ययनरत है। याचिका तोमर, ये लड़की है, याचिका तोमर पुत्री है,
श्री अनुज तोमर निवासी बिजरोल बागपत, और वहीं पर एक और लड़का है अंकुर चौधरी निवासी नेहरू रोड बड़ौद बागपत, एवं हैप्पी शर्मा निवासी पट्टी मेहर बड़ौद। तो ये जो है, और करीब इनके साथ में 10 अन्य लड़के हैं जो महाविद्यालय के छात्र भी नहीं है, बाहर के छात्र जो है वो आकर के, और कुछ जो है उस विद्यालय में पढ़ने वाले ही छात्र हैं, लड़कियां भी इसमें शामिल है। वो घुस जाते हैं मंदिर, वो जहां पर वो मूर्ति लगी हुई है वहां पर चढ़ते हैं और उसके बाद में नारेबाजी करते हैं। इन्होंने लिखा कि महाविद्यालय में उपद्रव करने के लिए करीब प्रातः 11:30 बजे महाविद्यालय में प्रवेश करते ही इन्होंने मेन गेट, अब ये सुने कि किस तरह से इन्होंने खतरनाक जो है वो हरकत की है। मेन गेट, प्राचार्य कार्यालय में चल रही कक्षाओं का ताला तोड़ करके अपने साथ लाए ताले बंद करते हुए महाविद्यालय का घंटा बजा करके अनुशासनहीनता करते हुए नारेबाजी की। इन्होंने मेन गेट का ताला, प्राचार्य कक्ष का ताला और जो कक्षाएं वहां पर चल रही थी उन सभी के ताले तोड़े, और ताले तोड़ने के बाद में ये लोग अपने साथ में ताले लेकर के आए थे उन तालों को वहां पर जड़ दिया। सोचिए कितनी बड़ी गुंडागर्दी हो रही है, और इसका नाम उत्तर प्रदेश है जहां पर राम राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यह आपको नहीं भूलना चाहिए। नारेबाजी के दौरान कॉलेज प्रबंधन को गालियां देते हुए इन सभी ने श्रुति देवी मंदिर, जो कि सन 2016 में महाविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में स्थापित किया गया था। 2016 में महामहिम की उपस्थिति में यह मूर्ति जो है वो स्थापित की गई थी। तब भी जो है इसको लेकर के विवाद था, लेकिन तब से लेकर के अभी तक विवाद लगातार बढ़ता रहा, और अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ये वहां पर जाकर के ताला तोड़ करके अपना ताला लगा देते हैं और 7 दिन का अल्टीमेट देते हैं। अब सवाल यही है कि इन्होंने नाम बताए हैं, अक्षय है, सिंदर का लड़का है ये, वहीं पर एक लड़की है, ये तमाम नाम जो है इन्होंने बताए हैं, और ये पुलिस को जो है इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है। अब सवाल यही है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत, क्या इन पर सामाजिक सौहार्द को भड़काने के तहत जो है वो इन पर कार्रवाई होगी? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो है वो रासुका लगनी चाहिए, लेकिन आप बताइए कि किस तरह से खुलेआम जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है। या फिर ये मान लिया जाए कि देश में अब कानून का राज खत्म हो गया है, संविधान का राज खत्म हो गया है, और अब देश के अंदर कुछ जाति विशेष के, कुछ समुदाय विशेष के तबके का ही राज अब देश के अंदर है, और ऐसे में उनकी मर्जी जो होगी वही देश में रहेगा, उनकी मर्जी होगी उसी की मूर्ति लगेगी, और उनकी मर्जी होगी वही जो है वो पढ़ पाएगा, लिख पाएगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वरना सबको अल्टीमेट दे दिया जाएगा। इसी तरह से आपको भी किसी दिन अल्टीमेट दे दिया जाएगा कि 7 दिन के अंदर आप इस देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये देश अब हमारा है। आपको क्या लगता है कि एबीवीपी के जो एक लड़के हैं इनके ऊपर वाकई क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि इनकी वीडियो भी है, इनके नाम भी है, उसके बावजूद अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई की खबर नहीं मिली है। आपको क्या लगता है, क्या इन पर वाकई कार्रवाई हो भी पाएगी, या फिर जो है ये एक नई परिपाटी डालने की कोशिश है? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ लैब को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।